हाय स्टूडेंट्स, बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम सेमेस्टर के अनिवार्य विषय खाद्य पोषण और स्वच्छता का यह चौथा लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर का डिस्कशन कर लिया है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर हम लोग। जैसा कि आपको पता है कि सभी ग्रेजुएशन के क्लासेज में को करिकुलर कोर्स आ गया है। यह को करिकुलर कोर्स जो है यह अनिवार्य है। तो इसी के क्रम में बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में जो को करिकुलर सब्जेक्ट है वह है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, खाद्य पोषण और स्वच्छता। तो इसी का अगला लेक्चर चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पोषण को प्रभावित करने वाले कारक। इसके पहले हम लोगों ने भोजन और पोषण के बारे में पढ़ लिया है। उसको समझने के लिए इसके पहले के वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। पोषण को प्रभावित करने वाले कारक, अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण को प्रभावित करने वाले कारक का अर्थ यह है कि जो पोषण हम लेते हैं उस पोषण को कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। उसके प्रभाव से जो पोषण है वह सही से नहीं मिल पाता है, जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो आप देखेंगे कि पोषण यानी कि जो हम भोजन लेते हैं, जब उस भोजन में सभी तत्व विद्यमान रहते हैं, सभी जो तत्व हैं, जो आवश्यक तत्व हैं, जो हमारे शरीर के लिए, इसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, अगर वो उसमें उपलब्ध है तब उसको हम क्या बोलते हैं, तब उसको हम पोषण बोलते हैं। अब जो पोषण है यह कैसे प्रभावित होगा, तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। इसका पहला जो फैक्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है शिक्षा का अभाव, यानी लैक ऑफ एजुकेशन। यदि जिसे भोजन करना है या पोषण प्राप्त करनी है, अगर वह शिक्षित नहीं होगा तब यह सीधे सीधे प्रभावित करेगा। तो इसका जो पहला फैक्टर है वह प्रभावित करता है और वह होता है अशिक्षा। और शिक्षा जो है यह पहला फैक्टर है, क्योंकि जब अशिक्षा रहेगा, शिक्षित नहीं रहेंगे तो इस पोषण के महत्व को नहीं समझ पाएंगे, इसके महत्व को नहीं समझ पाएंगे, या फिर उस पोषण में क्या क्या पौष्टिक आहार है, विटामिन, फैट्स, प्रोटीन, कार्बोज, ये सभी हैं कि नहीं है नहीं जान पाएंगे, जिससे कि जो पोषण है वह प्रभावित होगा। तो पोषण को प्रभावित करने वाला पहला जो फैक्टर है वह क्या है, वह है शिक्षा। अगर अशिक्षित है तो प्रभावित होगा। दूसरा जो फैक्टर है, सेकेंड फैक्टर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव होना, लैक ऑफ साइंटिफिक व्यू। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव होने से तात्पर्य है कि जैसे पोषण का आदर्श स्वरूप विकसित नहीं हो पाता है। पोषण का जो आदर्श स्वरूप है वह विकसित नहीं हो पाता है। अगर आपके पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है तो पोषण का जो वैज्ञानिक मात्रा होता है, जैसे कि उसमें प्रोटीन है कि नहीं है, उसमें कार्बोज हम ले रहे हैं कि नहीं, विटामिन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, इन सब चीज़ों को आप नहीं जान पाएंगे। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में जानना चाहिए। और अगर यह स्थिति इस तरह बन जाती है कि हमारे पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है तो क्या होता है कि जो सजीव जगत का उचित विकास जो होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। तो उचित जब विकास नहीं होगा तो उसमें ढेर सारी बीमारियां होंगी। ठीक है, चलिए तो थर्ड पॉइंट आते हैं। थर्ड जो फैक्टर है वह है ज्ञान का अभाव। जैसे जब हम समाज में यह देखते हैं कि किस तरह के लोग रहते हैं, तो यदि वहाँ पे ज्ञान का अभाव है, नॉलेज नहीं है उनके पास, तब भी यह बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे कि मान लीजिए समाज में ढेर सारे बुक्स हों, या फिर जिनको हम साहित्य बोलते हैं, साहित्य हो, पोषण पे आधारित ढेर सारा साहित्य हो, लेकिन अगर वहाँ पढ़े लिखे लोग ना हो तो उस बुक को पढ़ नहीं पाएंगे। अब पढ़ करके नहीं जान पाएंगे कि किस तरह का पोषण जो है हमारे लिए लाभदायक होता है।
अगर हम अपने देश यानी कि भारत के संदर्भ में बात करें तो आज भी अनेक व्यक्ति पोषण की अवधारणा को नहीं समझते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो यह पोषण की अवधारणा जो है को नहीं समझ पाते हैं। पोषण की अवधारणा को नहीं समझते हैं। वो समझते हैं जो भोजन कर लिया वही सब लाभदायक है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यह भी एक फैक्टर है जो पोषण को प्रभावित करता है। अगर अगला स्थिति देखें तो वह है सामाजिक स्थिति, सोशल सिचुएशन। यह भी बड़ी मायने रखता है कि किस तरह का पोषण हमको मिल रहा है। समाज में जब हम अनुकरणीय प्रकृति पाई जाती है कहीं पर भी, जैसे जहां हम रह रहे हैं वहां पर भी यह अनुकरणीय प्रकृति होती है सोसाइटी की। जैसे अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में देखेंगे कि एक अलग तरह का जो भोजन है वहाँ लोग करते हैं। अगर हम पंजाब में देखेंगे तो एक अलग तरह का भोजन करते हैं। अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो वहाँ एक अलग, अगर पूर्वोत्तर के राज्यों में देखें, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, तो वहाँ एक अलग तरह का भोजन करते हैं। तो जो सामाजिक स्थिति होता है वह अनुकरणीय होता है, यानी कि जैसे जो सोशल लोग हैं, जो अन्य लोग भोजन कर रहे हैं, उसी तरह हम भी करना शुरू कर देते हैं। तो यह देखना कि हम किस सोसाइटी में रहते हैं ये बहुत मायने रखता है। अगर हम ऐसी सोसाइटी में हैं जहां उनको आदर्श स्वरूप पता ही नहीं है, उनको भोजन का आदर्श स्वरूप नहीं पता है, तो वहां पे जितने लोग हैं सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी और कुपोषण के शिकार होते रहेंगे। अब अगर हम ऐसे सामाजिक स्थिति में हैं जो वैज्ञानिक संस्कृत है, वैज्ञानिक संस्कृत वाले अगर सोसाइटी में रह रहा है, एक ऐसा सोसाइटी है जहाँ के सभी लोग हर चीज़ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचते हैं, तब वहाँ पे जो स्थिति होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि वो पोषण के प्रति काफ़ी सकारात्मक होंगे। वह पोषण के प्रति काफ़ी सकारात्मक होंगे। तो वहाँ की जो सोसाइटी है वह पोषण को अच्छे से लेगी और फिर उनमें जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। यदि आपके पास सभी नॉलेज है, यदि आपके पास सभी नॉलेज है पोषण का सभी नॉलेज है, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, आपके बिल्कुल पैसे नहीं है, आप खरीद नहीं सकते, तो आप सभी नॉलेज होते हुए भी आप जो भोजन मिलेगा उसी भोजन को ग्रहण करेंगे। तो आर्थिक स्थिति जो होता है वह बहुत ही मायने रखता है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत हाई है तो आप किसी भी तरह का सामान खरीद सकते हैं। तो आपके भोजन की जो गुणवत्ता होगी वह काफ़ी अच्छी होगी। अब भोजन की जब गुणवत्ता होगी तो उसमें सभी तरह के जो पौष्टिक आहार हैं वह उसमें रहेंगे और आपका जो पोषण होगा वह बहुत ही अच्छा होगा, संतुलित होगा। तो जब भोजन की गुणवत्ता होगी तो जो आपका आहार है वो क्या होगा, वह संतुलित होगा। लेकिन अगर इसके अपोजिट उल्टे हम लोग देखें कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तब क्या होगा, आपका जो भोजन है भोजन की गुणवत्ता में कमी आ जाएगी। ठीक है, जब भोजन की गुणवत्ता में कमी आएगी तो जो भोजन है वह असंतुलित हो जाएगा। तो यह सब डिपेंड किस पे करेगा, आर्थिक स्थिति पे। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है तो बहुत अच्छा, अगर वहाँ पे संतुलित आहार मिलेगा, और अगर नहीं है तो हम उसी भोजन को एडजस्ट करके भोजन करेंगे तो वो क्या होगा कि वह असंतुलित भोजन हमको प्राप्त होगा। अगला देखेंगे कि नेक्स्ट जो पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वह है समाज का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ सोसाइटी। अगर हम समझें कि जैसे कि मान लीजिए समाज में अगर शारीरिक विकास
समाज में शारीरिक विकास, और दूसरा जो चीज है वह है खान पान। खान पान, तो शारीरिक विकास और खान पान पर बहुत से सोसाइटी हैं जो ज़्यादा ध्यान देते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इस तरह का सोसाइटी है जहाँ पे शारीरिक विकास, खान पान पर ध्यान दिया जाता है। तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति यह देखने का प्रयास करेगा कि उसके शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व क्या है। पोषक तत्व क्या है? जैसे हम लोग कहते हैं कि पंजाब के लोग जो हैं वो काफ़ी शारीरिक रूप से हिष्ट पुष्ट होते हैं, वही हरियाणा के लोग भी इसी तरह होते हैं। लेकिन कुछ अन्य अगर स्टेट की बात करें तो वहाँ पे शारीरिक रूप से थोड़ा वीक होते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि जहाँ पे एक सोसाइटी बन गई है और उस सोसाइटी में शारीरिक विकास और खान पान पे ध्यान दिया जाता है, तो इससे क्या होगा कि वहाँ का पूरा सोसाइटी ही शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, अच्छे भोजन ग्रहण कर रहे होंगे और वह भोजन जो होगा वह संतुलित होगा। अगर इसके उल्टे हम बात करें तो बहुत से ऐसे एरिया हैं जहाँ के विकास के प्रति, यानी शारीरिक विकास के प्रति कोई ध्यान नहीं देता। तो जब कोई ध्यान नहीं देगा तो क्या होगा, निश्चित रूप से पोषण के प्रति भी उसका जो दृष्टिकोण होगा वह नकारात्मक होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे तो पोषण क्या होगा, सकारात्मक होगा, अगर ध्यान नहीं देंगे तो नकारात्मक होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, सामाजिक संस्कृति, सोशल कल्चर। ठीक है, तो सामाजिक संस्कृति जो होता है यह क्या है, जैसे सामाजिक संस्कृति के द्वारा भी पोषण को प्रभावित किया जा सकता है। जो सामाजिक संस्कृति है इसके द्वारा भी क्या कर सकते हैं, पोषण को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे सामाजिक संस्कृति में कपड़ा मकान पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो समाज है एक, वहाँ पे कपड़ा अच्छा पहनते हैं, कपड़ा और मकान पे अच्छा ध्यान दिया जाता है। और कपड़ा मकान पे जब अच्छा ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पे जिसके पास अच्छे कपड़े खरीदने का पास धन है, मकान अच्छा है, तो वहाँ पे जो भोजन भी होता है वह भोजन क्या होता है, संतुलित होता है। ठीक है, तो जो सामाजिक संस्कृति है यह भी मायने रखता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति क्या है। जैसे अब देखें अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह का भोजन है, अलग अलग तरह का भोजन है। कुछ धर्मों में पौष्टिक आहार खाया जाता है, कुछ धर्मों में नॉन वेजिटेरियन जो भोजन है वह नहीं लिया जाता है, कुछ धर्मों में नॉन वेजिटेरियन भोजन खूब लिया जाता है। तो यह भी प्रभावित करता है कि हम किस संस्कृति से बिलोंग कर रहे हैं। हम ऐसे संस्कृति से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पे सभी तरह के भोजन लिया जा रहा है, सभी तरह का, वेज और नॉन वेज दोनों ले रहे हैं। एक ऐसा समाज है जहाँ केवल वेज ले रहे हैं, एक ऐसा समाज है जहाँ पे फिक्स ही नहीं है क्या लेंगे, कोई सिस्टम नहीं है। तो ये सभी जो सिस्टम है, ये जो संस्कृति है, ये सभी संस्कृति जो है हमारे पोषण को प्रभावित करेंगे। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं, स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। जो स्वास्थ्य है के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण यानी पॉजिटिव व्यू ऑफ हेल्थ। अब जो अपना हेल्थ है, हेल्थ का के प्रति पॉजिटिव व्यू है कि नहीं। हम देखते हैं कि एक ही घर में अगर एक से अधिक लोग रहते हैं तो उसमें कुछ लोग अपने हेल्थ को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव होते हैं, काफ़ी पॉजिटिव होते हैं। अब पॉजिटिव होने के साथ साथ वह समय पे ढेर सारे अलग अलग ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, फिर ढेर सारे अंकुरित बीज लेते हैं, सुबह व्यायाम भी करते हैं। तो आप देखेंगे कि वह जब सभी लेंगे, ड्राई फ्रूट्स लेंगे, अंकुरित बीज लेंगे, व्यायाम करेंगे और साथ में जो उनका पोषण है वो भी संतुलित होगा। अगर वह भी संतुलित होगा तब देखेंगे कि उनका जो हेल्थ है वह काफ़ी पॉजिटिव होगा, काफ़ी सकारात्मक हेल्थ रहेगा।
इसके विपरीत अगर हम देखते हैं कि कुछ लोग उसी परिवार के सदस्य जो होते हैं वह हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे, वो हेल्थ को लेकर के पॉजिटिव नहीं रहते हैं। सुबह जगते हैं, अपना काम किए और फिर तैयार हुए, चल दिए अपने ऑफिस। न वो व्यायाम करते हैं, न ड्राई फ्रूट समय से लेते हैं, न अंकुरित बीज लेते हैं। अब पोषण में भी जो मिल गया वही खा लिए। तो हम देखेंगे कुछ समय के बाद धीरे धीरे उनका जो हेल्थ है वह डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो या फिर कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं। तो यह भी स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण न होना भी यह क्या है, एक तरह से पोषण को प्रभावित करता है। ठीक है, अब देखेंगे पोषण तत्वों के ज्ञान का अभाव होना। पोषण तत्व क्या है? इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि पोषण तत्व क्या है। जैसे कि मान लीजिए कार्बोज, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, वाटर, इस तरह से ढेर सारे जो तत्व हैं, यही सब जो तत्व होते हैं। अब हम अपना भोजन ले रहे हैं और उस भोजन में कार्बोज है कि नहीं है भी तो कितना कैलोरी हम ले रहे हैं, कितना कैलोरी प्रोटीन ले रहे हैं, कितना कैलोरी हम फैट ले रहे हैं, कितने मिनरल ले रहे हैं, कितना हम वाटर ले रहे हैं, और इसी के साथ कितना हम विटामिन ले रहे हैं, कितना विटामिन ले रहे हैं। अगर हम इन तत्वों के बारे में हमें पता ही नहीं होगा कि कार्बोज क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, फैट क्या होता है, मिनरल्स क्या होते हैं, वाटर क्या होता है या विटामिन क्या होता है, इन सबों के बारे में अगर हमें नहीं जानकारी होगी तो हम इनका बैलेंस शीट नहीं बना पाएंगे और एक बैलेंस डाइट नहीं ग्रहण कर पाएंगे। तो यह भी यानी पोषक तत्वों के जो ज्ञान का अभाव है, यह भी पोषण को प्रभावित करता है। ठीक है, अब लास्ट में सबसे अंतिम में जो है वह है भोजन, संतुलित भोजन के ज्ञान का अभाव। अब सबको मिलाकर के अगर हमें यह पता है कि कौन सा संतुलित भोजन है, ठीक है, तो यह भी प्रभावित करेगा। तो सीधे सीधे अगर कुछ भी नहीं है, हमें यह पता है कि क्या क्या भोजन में लेना चाहिए, क्या संतुलित होता है, तो प्रत्येक जीवधारी को संतुलित भोजन की अवधारणा का ज्ञान होना चाहिए। जो संतुलित भोजन है इसकी अवधारणा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अगर इसकी अवधारणा का ज्ञान है तब क्या होगा, तो आपका जो पोषण होगा वह सकारात्मक होगा या संतुलित होगा। आज जब संतुलित भोजन लेंगे तो जो पोषण होगा वो पूर्ण मिलेगा, और फिर क्या होगा कि आपका जो भोजन है उससे किसी तरह का बीमारी नहीं होगा। तो चलिए, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक था पोषण को प्रभावित करने वाले कारक, अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ न्यूट्रिशन, वह हम लोग का आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ। आप सभी जो वीडियोज हैं 1 बाय 1 करके क्रम से बनाया गया है, उसी क्रम से आप पढ़ते जाइए। एक समय में अगर आपका समय नहीं है तो सिर्फ एक ही वीडियो उठाइए, उस वीडियो को पूरा पढ़ के पूरा सुन लीजिए। ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि हमें बोर हो रहे हैं या फिर वीडियो स्लो है, थोड़ा फास्ट कर लीजिए, फास्ट करके, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिए। ठीक है, आप 1 बाय 1 करके एक एक वीडियो पढ़ते जाइए, फिर अगला जब समय मिले तब अगला वीडियो देखिए, क्योंकि अब समय नहीं है, क्योंकि हर 6 महीने में एग्जाम होना है और हर सेमेस्टर में आपको एक को करिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को गुड बाय।